अगर मैं कहूँ कि आप जितना चाहें उतना सैंडविच खा सकते हैं और वजन भी नहीं बढ़ेगा, तो क्या आप यकीन करेंगे? यहाँ मैंने ली है यह अंकुरित साबुत मसूर की दाल, यानी छिलके वाली दाल। अब एक मिक्सी जार में डालेंगे यह अंकुरित साबुत मसूर दाल, साथ में हाफ इंच अदरक का टुकड़ा, हरी मिर्च और थोड़ा सा पानी डालकर इसका एक बढ़िया फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब इसे एक बाउल में निकालेंगे। अब इसमें बाइंडिंग के लिए 2 चम्मच चावल का आटा और 2 चम्मच बेसन और थोड़ा पानी डालकर कंसिस्टेंसी एडजस्ट कर लेंगे। अब स्वादानुसार नमक, कुटी हुई काली मिर्च और जीरा पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 5 से 10 मिनट साइड में रख देंगे। जब तक बैटर रेस्ट कर रहा है हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। एक बाउल में लेंगे बारीक कटा हुआ पनीर, खीरा, टमाटर और थोड़े चटपटे मसाला, धनिया पत्ता और उबले हुए कॉर्न। मैंने प्याज नहीं डाला है, आप चाहें तो बारीक कटा हुआ प्याज भी डाल सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 2 चम्मच घर की फ्रेश मलाई। मलाई से इसमें बहुत ही बढ़िया और क्रीमी टेस्ट आता है। आप चाहें तो मलाई की जगह मेयोनीज, हंग कर्ड, ये शेजवान सॉस भी मिला सकते हैं। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। अब तवे को हल्के तेल या घी से ग्रीस करेंगे। बैटर डालकर पतला फैलाएंगे और दोनों तरफ से क्रिस्पी और गोल्डन होने तक सेक लेंगे। और यह देखिए कितना बढ़िया गोल्डन और क्रिस्पी बना है। बिल्कुल इसी तरह से हमें दूसरा चीला भी बनाकर तैयार कर लेना है। अब स्टफिंग में डालेंगे नमक। नमक मैंने पहले इसलिए नहीं डाला था ताकि सब्जियां पानी न छोड़े। अब चीले पर लगाएंगे अपनी मनपसंद चटनी या सॉस। ऊपर से यह चटपटी स्टफिंग फैलाएंगे और दूसरा चीला रखकर इसे कवर कर देंगे। अब इसे बीच से काट लेंगे और यह तैयार है हमारा सैंडविच। अगर आप चाहें तो इसे एक ऐसे मजेदार तरीके से बना सकते हैं। एक चीले पर सॉस लगा, आधे हिस्से में स्टफिंग रखकर इसे ऐसे फोल्ड कर दीजिए। तैयार है हाई प्रोटीन नो ब्रेड सैंडविच। तो इस हेल्दी और टेस्टी रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा और मुझे कमेंट में लिखकर बताइएगा कि आपको कैसी लगी।